हेलो फ्रेंड्स, चलिए जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया है उसके ऊपर जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं अब आपके साथ सारे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस टॉपिक में इससे ज़्यादा आपको किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। The purchase department of your organization has received an offer of quantity discount on its order of material as under। जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है उसके पास कोटेशंस आई हैं। कोटेशंस क्या आई हैं कि अगर आप 500 टन से कम माल मंगाओगे तो आपको प्राइस पड़ेगा 1200 रुपये पर टन। अगर आप 500 टन से ज़्यादा मंगाओगे बट 1000 टन से कम मंगाओगे तो आपको प्राइस पड़ेगा 1180। सेम वे 1160, 1140, 1120। ये डिटेल्स आपके पास है। ये डिपेंडिंग आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद हमें बताया गया कि जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 5000 टन्स है। हमें साल भर में 5000 टन्स की ज़रूरत होती है। डिलीवरी कॉस्ट जो है वो एक ऑर्डर की 1200 रुपये है। एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज़ 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। देखिए इसमें बड़ा क्लियर लिख दिया है कि 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। देख रहे हो आप। बट अगर ये नहीं भी लिखा होता तो और सिर्फ 20% ही लिखा होता तो वो हम मटेरियल कॉस्ट का ही मानते। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द परचेज डिपार्टमेंट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितना अभी तक आपने मेरे साथ सीखा है उस हिसाब से मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल क्या होता है, EOQ। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन EOQ के तरीके से नहीं करना, क्योंकि आपको वेरियस डिस्काउंट्स देखिए डिफरेंट क्वांटिटी पे ऑफ़र किए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। और चलिए मैं एक बार के लिए, आप कहते हैं नहीं सर EOQ ले लो, तो मैं उसे अगर लेता भी हूँ 2AOC, येस और नो। चलो 2 लेना नहीं है, मैं बताता हूँ आप कहाँ फंसने वाले हो। एनुअल कंजम्पशन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1200। नाउ व्हाट विल बी द कैरिंग कॉस्ट, टेल मी। 20%। अब 20% किसका लूँ, 1200 का लूँ, 1180, 1160, 1140, 1120। आप फंस गए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना आपको। जो आपके पास जो कोटेशंस आई हैं उन्हीं कोटेशंस में से आपको डिसाइड करना है कि सबसे फेवरेबल कोटेशन आपके लिए कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें किस तरीके से करने होते हैं, बड़े आराम से रिलैक्स होकर देखिए हम क्या करेंगे, सारी कोटेशंस को देखेंगे। कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3000 या उससे ज़्यादा आप मंगाते हैं तो 1120 का पड़ेगा, यस और नो। तो हम मानते हैं कि यहाँ हम 3000 टन मंगाएंगे। ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं। तो भाई लोअर क्वांटिटी 3000 है, इस पर भी हमें डिस्काउंट मिल ही जाएगा तो हम लोअर क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं ना। एक बात बताओ, सीधी सी बात है, 3000 की क्वांटिटी पे भी वही डिस्काउंट है, 4000 की क्वांटिटी पे भी वही डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप कौन सा ऑर्डर करना प्रेफर करोगे, 3000 या 4000? बट ऑब्वियसली 3000। ठीक है, यहाँ पे 2000 एंड लेस देन 3000 पे 1140, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर हम 2000 ऑर्डर करेंगे। ये मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर साइज़, कि हम चेक करते हैं डिफरेंट ऑर्डर साइज़ पे हमारी क्या कॉस्ट आएगी। यहाँ 1000 से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं बट 2000 से कम ऑर्डर करते हैं तो हमारा रेट पड़ रहा है 1160। तो मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ कि 1000 विल बी माई ऑर्डर साइज़। ठीक है, देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, जनरली क्वेश्चंस में गिवन होता है कि ऑर्डर साइज़ क्या लेकर के आपको उसे इवेल्युएट करना है, लेकिन जानबूझ के मैंने ये टेक्निकल क्वेश्चन लिया है। आसान आएगा तो यार कोई भी कर लेगा। ठीक है, अगर आपको उसने एग्ज़ाम में बता दिया कि इतने ऑर्डर साइज़ पर आप उसे इवेल्युएट करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं बताया तो कुछ नहीं करना, जो आपका लोअर वन है, आप देख रहे हैं 3000, इधर 2000, इधर 1000, इधर कितना है 500। ठीक है, वो आपको ऑर्डर साइज़ लेना है। अब आप फंस गए, आप कह रहे हैं सर लेस देन 500 पे क्या ले। तो देखिए इसके लिए एक बड़ा ही सेट इंडस्ट्री नॉर्म है। आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो लेस देन 500 आप कुछ भी लीजिए, मतलब इट कैन बी 250, इट कैन बी 300 और इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जो इंडस्ट्री नॉर्म है और एज वेल एज मैं कहूँ हमारे जो सजेस्टेड आंसर्स आते हैं उसके अंदर भी जो गिवन होता है कि अगर कभी भी ओपन एंड इंटरवल है इस तरीके से दिया हुआ है लेस देन 500, इसकी कोई रेंज नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू, ये जो हाईएस्ट लिमिट आपकी है इसका 80% आप ले लीजिए। तो 500 का 80%
हो गया आपका कितना 400। देखिए इस पे कोई बहस वाली बात नहीं है सर, मैं तो 250 ही लेना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप 250 भी ले सकते हो। मैं तो 200 ही लेना चाहता हूँ, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितनी भी सजेस्टेड हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हैं, बीकॉम है, सीए है, सीएस है, सीएमए है, सबका एक ही सजेस्टेड है, एक ही इंडस्ट्री नॉर्म है कि अगर ओपन एंड इंटरवल है तो 500 का 80% आप ले लीजिए। सर कोई लॉजिक इसके पीछे स्पेसिफिक, देखिए लॉजिक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, ठीक है। एक पैटर्न उन्होंने फॉलो कर रखा है, तो एक हारमोनी बनाने के लिए 80% ले लिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ये ऑर्डर साइज लेता हूँ 400, 500, 1000, 2000, 3000, तो नाउ अब मैं चेक कर पाऊंगा कि मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट कौन सा है। और ये मैंने कैसे लिया आपको समझ में आया। यहाँ पर लोअर लेना है सब में, और जिसमें इस तरीके से ओपन एंड होगा आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन है उसका 80% ले लेना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये बात लिखेंगे, लेट द ऑर्डर, बच्चे ये सबसे बड़ी गलती करके आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ये चीज़ नहीं लिखते। ऑर्डर साइज पी 400 यूनिट्स, 400 टन्स, फिर उसके बाद हमने कितना लिया 400, 500 टन्स, 1000 tons, 2000 tons and 3000 tons। ये हमने सबसे पहली अजम्पशन अपनी लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ ऑर्डर साइज गिवन होते तो फिर हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल एनालिसिस, जो भी हमारे पास प्रपोजल आए हैं उन सबको एक एक करके हम एनालाइज करेंगे। और मैंने एनालिसिस करने का तरीका आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखा दिया था, सेम वे उसी तरीके से हमें यहाँ बढ़ना है, कुछ भी उसके अंदर नया नहीं है। तो मैं एक बार फॉर्मेट बना लेता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सा मैंने एक फॉर्मेट बना लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल एनालिसिस, पर्टिकुलर्स, ऑर्डर साइज 400, 500, 1000, 2000, 3000। जो आपने मेरे साथ लास्ट वीडियो में 2 को कंपेयर किया था, अब हमें 5 चीज़ों को कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुत सिंपल है, आप देखिए हमें सबसे पहले अपने निकालनी है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट, और हमें चाहिए टोटल परचेज प्राइस। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें निकालता हूँ। सबसे पहले जो मेरा टोटल परचेज प्राइस पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, मैं वो निकालता हूँ, टोटल परचेज प्राइस। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं 400 टन ऑर्डर साइज रखता हूँ तो मेरे को रेट क्या मिलने वाला है, 1200 रुपये टन, येस और नो। और मेरी साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5000 टन्स की। तो मेरा यहाँ पे जो टोटल परचेज प्राइस पड़ेगा, कहना ही से 1200 इंटू 5000 पड़ेगा, हाँ या ना। सेम वे अगर मैं 500 का ऑर्डर साइज रखता हूँ तो मेरा परचेज प्राइस कितना है, 1180। तो कहना ही से यहाँ पे जो मेरा परचेज प्राइस होगा टोटल 1180 इंटू में 5000 होगा। फिर अगर आप देखें यहाँ मेरा परचेज प्राइस कितना है, 1160, तो 1160 मल्टीप्लाई बाय 5000 एंड सो ऑन, जो है मेरी सारी चीज़ें मूव ऑन करती रहेंगी। यहाँ पे 1140 और फिर 1120, 1140 और इंटू, आप एग्ज़ाम में ऐसे प्रेजेंट करके आइए, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है, और उल्टा अच्छा रहेगा अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करके आते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस हम देखें कितना अमाउंट आता है, 1200 इंटू 5000 कम्स आउट टू बी 60 लाख, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें 1180 इंटू में 5000 कम्स आउट टू बी 59 लाख। मेरे हिसाब से 1-1 लाख ये कम होता रहेगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। और 1160 इंटू 5000, जी हाँ, ये 1-1 लाख रुपए कम होता जा रहा है, 58 लाख। फिर हमारा 57 लाख, एकदम रिलैक्स होके आराम से करिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हो गया 56 लाख। तो ये हमारा टोटल परचेज प्राइस था जो हमें पे करना है अगर ये हमारे ऑर्डर साइजेस हैं। अब मैं निकालता हूँ सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है, जितनी भी है हमारी एनुअल कंजम्पशन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं ऑर्डर साइज से। देखिए एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म लिखना अलाउड नहीं है, अभी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ एग्ज़ाम में मत लिखिएगा। एनुअल कंजम्पशन 5000 है,
यहाँ पर हमारा ऑर्डर साइज़ कितना है 400, ठीक है। 5000 डिवाइडेड बाय 400 कितना हो गया 12.5। अभी आप इसे इसी तरीके से रखिए, मैं बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। फिर 5000 डिवाइडेड बाय 500, यहाँ आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे 10। फिर 5000 डिवाइडेड बाय 1005, फिर 5000 divided by 2000 comes out to be 2.5, फिर 5000 divided by 3000, देखते हैं कितना आता है। 5000 divided by 3000 is 1.67। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर फ्रैक्शन में आते हैं तो आप उसको राउंड ऑफ कर दीजिए। मतलब 12.5 है तो मेक इट 13, फिर इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मेक इट 3 और मेक इट 2। लेकिन मैंने आपको बताया था डिफरेंट ऑथर्स की बुक में आपको वो राउंड ऑफ करते हुए नहीं भी दिखेंगे, हो सकता है इसे ही कैलकुलेट कर दिया जाए। तो उसमें भी मैं आपको बता दूं, आप वैसे भी कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक एजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी। नीचे क्या लिख के आना पड़ेगा, एज्यूमिंग the organization as going concern, the number of orders are not rounded off। कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक गोइंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है जो बार बार सेम इस तरीके के ऑर्डर्स देती रहती है, तो हम इसलिए उसे राउंड ऑफ नहीं कर रहे। अगर आप ये एजम्पशन लिख देते हैं तो फिर आपको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये एजम्पशन नहीं लिख रहे हैं तो फिर आपको उसे राउंड ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे एक बार इस तरीके से भी कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए अब जब बुक्स के अंदर देखें तो, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी कितनी है 1200 रुपये, येस और नो। अब देखिए 1200 रुपये है तो 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, ठीक है। तो ये मैं ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या आएगी, b मल्टीप्लाई बाय c, जिसको मैं d मानूंगा, ठीक है। तो 12.5 इंटू 1200, यह आ गया आपका 15,000, यह आपका आ गया 12,000, यह आपका आ गया 6,000, यह आपका आ गया 1200 इंटू 2.5, 3,000 सॉरी। और ये आपका आगा 1200 इंटू 1.67, 2004, ठीक है। ये आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इसके अंदर आ गई। लेट मी क्रॉस चेक, ठीक है। अब हमें टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक, जो कि क्या होता है बताओ, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, यस और नो। तो आप बताइए ऑर्डर साइज यहाँ 400 है, उसका हाफ कितना हो गया 200। फिर यहाँ पे हाफ ऑफ 500 कितना हो गया 250। फिर यहाँ पे हाफ ऑफ 1000 कितना हो गया 500। फिर हाफ ऑफ 2000 1000। फिर यहाँ हाफ ऑफ 3000 कितना हो गया 1500, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए, ऑर्डर साइज आ गए, सॉरी एवरेज स्टॉक आ गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये सुनो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज़, देखिए 20%। अब 20% परचेज प्राइस पे, तो पहले वाले केस में परचेज प्राइस 1200 है, तो 1200 का 20%, फिर 1180 का 20%, फिर 1160 का 20%,
फिर 1140 का 20%, फिर 1120 का 20%। ठीक है, तो ये आपका हो गया 240। ठीक है, इसके बाद 1180 का 20% कम्स आउट टू बी 236, ये आना चाहिए 232। ठीक है, 4 रुपये कम होता रहेगा ना यार। फिर ये 228, 224। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि छोटी छोटी कैलकुलेशन एरर्स बहुत होती हैं, चेक करके चलिएगा। ये आ गया ई और ये आ गया आपका एफ। ठीक है, तो नाउ आई एम राइटिंग टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैसे निकलेगा? सही पहचाना आपने, एवरेज स्टॉक को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई इंटू में एफ। 200 इंटू 240 कितना हो गया? 48,000। ठीक है, यहाँ पर 250 इंटू 236 कितना हुआ? 59,000। फिर 500 इंटू 232 ये हो गया 116,000। फिर 1000 इंटू 228 2,28,000। ठीक है, फिर 1500 इंटू 224 3,36,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब हम क्या निकालेंगे? अपनी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? दिस विल बी टोटल परचेज प्राइस दैट इज ए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट डी, और टोटल कैरिंग कॉस्ट जी। तो ए प्लस डी प्लस जी। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है जैसे मैंने किया है। तो आप देखिए, इसे मैं लिख देता हूँ 60 लाख। 60 लाख में 15,000 रुपये आप ऐड करेंगे एक, और एक 48,000 उसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका आता है 60,63,000। अब सारे टोटल्स निकाल लीजिए एक बार इस तरीके से। ठीक है, देखिए मैंने सारी टोटल कॉस्ट आप लोगों के लिए लिख दी है। आप देख सकते हैं सबसे टोटल मिनिमम कॉस्ट जो है वो यहाँ आ रही है 1000 यूनिट्स के ऊपर। तो हम एक एडवाइस देंगे मैनेजमेंट को कि आप 1000 यूनिट्स एट ए टाइम ऑर्डर करिए, वो आपके लिए सबसे टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करेगा। इट इज़ एडवाइजेबल टू मैनेजमेंट टू ऑर्डर 1000 यूनिट्स एट ए टाइम टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, और ये 2 एजम्पशंस आपको लिख के आनी है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे अपनी बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, अपने पास्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बाकी क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।